नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाए सावधान, शिमला में स्वतः चालान का ट्रायल शुरू। राजधानी शिमला में तेज रफ्तार, बिना सीट बेल्ट सहित अन्य यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों को अब ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः चालान कटेगा। पहले चालक पुलिस को चकमा देकर निकल जाते थे, लेकिन अब तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे की नजर से नहीं बच पाएंगे। शिमला पुलिस सीसीटीवी कैमरे और इंफ्रारेड डिवाइस लगाने जा रही है। प्रोजेक्ट के 2 चरणों में लागू होगा। ठियोग थाना के तहत पड़ते फागू में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। अगले 10 दिन तक ये ट्रायल चलेगा। ट्रायल सफल होने के बाद 15 जनवरी से इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। कल हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्री बनने की दौड़ में ये विधायक आगे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 जनवरी को हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार देर शाम दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात का संभावित मंत्री को लेकर चर्चा की। शुक्रवार शाम को उनके शिमला लौटने का कार्यक्रम है। मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना को देखते हुए राजभवन सचिवालय शपथ की तैयारियों में जुट गया है। आज शाम तक शपथ समारोह के आयोजन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। सदन में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का विधेयक पारित, मुकेश अग्निहोत्री ने ये कहा। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के तीसरे दिन सदन में प्रदेश में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया है। शुक्रवार को इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रखा। मुकेश ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज करीब 74,622 करोड़ रुपए हो गया है। भाजपा की पिछली सरकार ने 26,716 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक 2023 को पारित करने का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद में गड़बड़ी की तो नपेंगे स्कूल प्रभारी, शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश। बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद में गड़बड़ी करने वाले स्कूल प्रभारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित रेट से अधिक मूल्य की मशीन खरीदने की शिक्षा निदेशालय में शिकायतें पहुंची हैं। शिक्षा निदेशालय ने विवाद से बचने को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी स्कूल प्रभारियों को जल्द पुरानी मशीनों को दुरुस्त करवाने और जहां मशीनें नहीं लगी हैं वहां के लिए नई खरीद करने को कहा गया है। हिमाचल सरकार ने केंद्र से मांगी कोविशील्ड की 10 लाख डोज। हिमाचल सरकार ने केंद्र से कोविशील्ड की 10 लाख और कोर्बेवैक्स की 1 लाख डोज मांगी है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास कोवैक्सीन की महज 13,000 डोज बची है। विभाग का दावा है कि विनिर्माता ने हिमाचल सरकार को कोविशील्ड की 10,000 डोज की पहली खेप शीघ्र देने की बात कही है। हिमाचल में लाखों लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। इसके चलते कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की गई है। जिलों में वैक्सीन का नाम मात्र स्टॉक बचा है। इधर हिमाचल सरकार ने कोविड-19 से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए लगाए गए बिस्तरों को ऑक्सीजन सुविधा से जोड़ा गया है। सोशल ऑडिट में खुलासा, मनरेगा में हिमाचल की 948 पंचायतों में 38.29 लाख का घपला। हिमाचल प्रदेश की 3,618 ग्राम पंचायतों में से 948 में किए गए सोशल ऑडिट में 38.29 लाख रुपए का घपला सामने आया है। इसमें से 3.09 लाख रुपए की रिकवरी भी हो गई है। प्रदेश में केवल लाहौल स्पीति ही एक ऐसा जिला है जहां पर मनरेगा में अनियमितता नहीं पाई गई है। अनियमितताओं के मामले 2,981 विकास कार्यों में पाए गए हैं। 38.29 लाख रुपए में से 22.47 लाख रुपए वित्तीय अनियमितताओं व 15.83 लाख रुपए डेविएशन के हैं, या यूं कहे कि एक कंपोनेंट का पैसा दूसरे कंपोनेंट पर खर्च किया गया है। हिमाचल बोर्ड मैट्रिक जमा 2 टर्म 2 परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, ऐसे करे डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश बोर्ड से मैट्रिक और जमा 2 कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022-23 में 2 चरणों को बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे टर्म की परीक्षाओं का विषयवार कार्यक्रम यानी डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा HPBOSE 10वीं 12वीं डेट शीट 2023 को वीरवार 5 जनवरी 2023 को जारी किया गया और इसके साथ ही इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक को भी आधिकारिक वेबसाइट hpboss.org पर एक्टिव कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड के मैट्रिक या जमा 2 के परीक्षार्थी इस वेबसाइट पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके HPBSE
साइट पर जाकर अपनी डेट शीट को टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा, स्वारघाट में एचआरटीसी बस व कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर स्वारघाट में एक एचआरटीसी बस व कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में जहां कैंटर चालक को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार धर्मपुर डिपो की बस दिल्ली से धर्मपुर जा रही थी। बस जैसे ही स्वारघाट में संतोषी माता मंदिर के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे कैंटर से उसकी टक्कर हो गई। हादसे का कारण ओवरटेक करना बताया जा रहा है। वन विभाग ने ड्रोन से पहली बार पकड़ा अवैध वन कटान, चंबा थाने में एफआईआर दर्ज। वन विभाग ने पहली बार ड्रोन के जरिए जंगल में देवदार के पेड़ों के अवैध कटान का मामला पकड़ा है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ चंबा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। गुरुवार को वन मंडल चंबा के दायरे में आने वाले मोरतू जंगल में वन रक्षक संयुक्त टीम के साथ गश्त पर थे। उन्हें जंगल में कुल्हाड़ी चलने की आवाजें सुनाई दी। घना जंगल होने के कारण उन्हें मौके तक पहुंचने में समय लग सकता था। उन्होंने अपने वन परिक्षेत्र अधिकारी जगजीत चावला को सूचित किया। उन्होंने टीम के साथ ड्रोन उड़ाकर स्थिति का पता लगाया। ड्रोन की मदद से 3 लोग देवदार के हरे भरे पेड़ काटते नजर आए।